फॉर ऑल दलित नोट पावर पर आपका स्वागत है। आज जो मैंने वस्त्र पहने हैं, काला शर्ट, काली टाई और काला पैंट, यह एक प्रोटेस्ट का ड्रेस है। आज के इस एपिसोड में अभी मैं आजमगढ़ के कुछ गांवों में, आजमगढ़ शहर में भी अपने एक रिसर्च के सिलसिले में गया था। तो रिसर्च के साथ साथ मैं और भी कुछ चीज़ों पर अध्ययन करता हूँ, लोगों से बातें करता हूँ और मैं गांव में ही रात को रुकता हूँ, चाहे थोड़ा कष्ट भी सहना पड़े। तो आज मैं इसको तो आप सब लोग थोड़ा बहुत जानते ही हैं, लेकिन कितने व्यापक पैमाने पर एक घटना घटी है दलित समाज के साथ, इसकी अगर तुलना करनी है तो जिस तरह से जब 1951 में जमींदारी प्रथा समाप्त हुई और बड़े बड़े जमींदार अपनी जमींदारी खो दिए, तो कुछ ही साल बाद उनमें उनका पतन शुरू हो गया। दलितों के साथ जो घटना घटी है, हम समझते हैं बाबा साहब के महापरिनिर्वाण के बाद इतनी बड़ी दुखद घटना, मेरे लिए दुखद जरूर है, शायद कभी नहीं हुई। और घटना है वह जीरो बैलेंस पर दलित बच्चों का एडमिशन अब समाप्त हो गया है उत्तर प्रदेश में, शायद पूरे देश में समाप्त हो गया हो। पहले जो सिस्टम था, कांग्रेस के जमाने में, लोग कहना चाहे कि हम कांग्रेस के दलाल हैं तो कह लें, पर सच्चाई तो यही है ना कि कांग्रेस के समय में ये सिस्टम डेवलप हुआ था कि प्राइवेट कॉलेजेस के मैनेजर्स और टीचर्स शेड्यूल्ड कास्ट बच्चों को एडमिशन के लिए उनको प्रेरित करते थे। मेरे जानने वाले एक हैं, स्कूल चलाते थे, उन्होंने कहा कि शेड्यूल्ड कास्ट के बच्चों के पैसों से ही हमारे टीचर्स की तनख्वाह बनती है। हमने कहा कैसे? तो बोले शेड्यूल्ड कास्ट के बच्चों का जीरो बैलेंस पर एडमिशन हो जाता है, उनकी सर्टिफिकेट के साथ उनका नाम जिले में भेज दिया जाता है डिपार्टमेंट ऑफ वेलफेयर में, और उनकी फी इकट्ठा कॉलेज के अकाउंट में चली आती है। आज स्कॉलरशिप पर भी इतने प्रतिबंध लग गए हैं कि बहुत रेयर सिचुएशन में दलित बच्चों को स्कॉलरशिप मिलती थी। हमारी जनरेशन के लोग शायद ही लाखों लाख में कोई एक रहा हो जिसको पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप नहीं मिली हो। फ्रीशिप तो प्राइमरी से लेके यूनिवर्सिटी तक, इंजीनियरिंग कॉलेज तक, मेडिकल कॉलेज तक सबके लिए इजीली अवेलेबल थी। साथ में बुक बैंक भी हुआ करता था जहां दलित बच्चों को फ्री में किताबें सिलेबस की मिल जाती थी। अब यह सिस्टम समाप्त हो गया है। तो मान लीजिए कोई माइग्रेंट लेबरर का परिवार आजमगढ़ में है और उसके 3 बच्चे या बच्चियां हैं जो कॉलेज तक की पढ़ाई पूरी करना चाहते हैं। कॉलेज तो घर के पास नहीं होता है, घर के पास तो प्राइमरी स्कूल होता है, जूनियर हाई स्कूल होता है, इंटरमीडिएट एजुकेशन के लिए थोड़ा और दूर जाना पड़ता है। और अब सरकारी स्कूल कॉलेज एडमिशन के लिए शायद शहर में जाना पड़ता है, या शायद बगल में कोई बाजार है 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर, वहाँ जाना पड़ता है। और अब जो अफिलिएटेड गवर्नमेंट पेड जो कॉलेजेस थे, उनसे
अधिक प्राइवेट कॉलेज जो पूरी तरह से प्राइवेट हैं, जिसमें गवर्नमेंट की कोई एड नहीं मिलती है, उनकी संख्या अब ज्यादा हो गई है, क्योंकि पढ़ने वाले बच्चों की संख्या ज्यादा हो गई है। तो अगर किसी दलित पेरेंट्स के पास 3 बच्चे हैं तो तीनों का, और अगर उसके पेरेंट्स में कोई सरकारी नौकरी में नहीं है, तो तीनों का पढ़ाई करना अब लगभग असंभव हो गया है। तो यह इतनी बड़ी घटना घट गई और दलितों में, दलित मिडिल क्लास में कोई रोष नहीं है। मुझे याद है, मैं 3 साल पहले जमींदारी उन्मूलन के बारे में एक अध्ययन कर रहा था आजमगढ़ में। तो आजमगढ़ में अब तो वह मऊनाथ भंजन में आ गया है। एक बहुत बड़ा जमींदारों का गांव सूरजपुर हुआ करता था। सूरजपुर में एक इतने बड़े जमींदार थे कि उनके यहाँ उनकी छावनी पर 100 नाचने वालों की कॉलोनी बनी थी। नाचने वाली आती थी, पतुरिया भी कहते हैं लोग, और कृष्ण जन्माष्टमी के आसपास 2-3 महीने जगह जगह उनको परफॉर्म करती थी। उस गांव में 75 जमींदार हुआ करते थे। 75 अपर कास्ट के लोग, सारे के सारे लोग जमींदार थे, भूमिहार समाज से आते थे। तो जमींदारी उन्मूलन की खबर सुनने के बाद उस दिन शाम को उनके घरों पर शाम का जो दीपक जलता है, आज भी वो दीपक जलता है, वह दीपक लोगों ने प्रोटेस्ट में नहीं जलाया। और भी प्रोटेस्ट के कई तरह के तरीके हैं। तरौलिया के पास तो एक गांव है, वहां पर एक ठाकुर साहब बतला रहे थे कि, और इतने बड़े ठाकुर साहब थे कि उनके घर पर एक शादी हुई थी, तो उसमें गोंडा से बस्ती से बारात गई थी। तो 101 हाथी और 101 डांस करने वाली और 600 घुड़सवार आए थे। और जब वो 101 हाथियां ये नदी पार कर रहे थे, गांव के बगल की नदी, तो एक साथ हाथी तैर कर आ रहे थे। उस नदी का नाम घाघरा है, मैं समझता हूं। तो नदी का पानी 6 इंच ईस्ट साइड में घट गया। इतनी बड़ी हाथियों की वो संख्या थी। तो उनके गांव में जमींदारी, अपनी किताब में भी मैंने लिखा है, जमींदारी प्रथा के समाप्त होने के दिन उस गांव के मौर्या लोग जो सब्जी उगाते हैं, जिनको कहीं कुशवाहा कहते हैं, कहीं सैनी कहते हैं, ईस्टर्न यूपी में मौर्या कहते हैं, या कोयरी भी कहते हैं बिहार में, यूपी में, तो उन लोगों ने एक आर्टिफिशियल जो है डेड बॉडी बनाया और आर्टिफिशियल या रियल टिकठी बनाया, जिस पर डेड बॉडी को लोग शमशान घाट कंधों पर रखकर ले जाते हैं। तो वो राम नाम सत्य है, चकबंदी जमींदारी पस्त है, इस तरह से स्लोगन लगाते लगाते जो गांव के बड़े जमींदार साहब थे उनके घर के बगल में आए। तो ठाकुर साहब ने पूछा कि ये कौन मर गया हमारे गांव में? तो लोगों ने कहा कि अरे कोई मरा नहीं है, जमींदारी खत्म हो गई है, तो जमींदारी राम नाम सत्य है, जमींदारी पस्त है का ये स्लोगन लगाकर उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा मारो इनको, हम तो पिछले 10 साल से जमींदारी नहीं ले रहे हैं, तो हमारे घर पर क्यों ये लेके आ रहे हैं, ये इस तरह का नौटंकी कर रहे हैं। तो जो मेरा कहने का मतलब है कि जमींदारी प्रथा समाप्त होने पर जमींदारों ने किसी न किसी तरह से रिएक्ट किया, और आज भी नेहरू के बारे में उनके भीतर बहुत ज्यादा रोष है। तो बाबा साहब ने जितने भी अधिकार दिलाए हम लोगों को,
उसमें से सबसे बड़ा अधिकार फ्रीशिप है, 0 बैलेंस पर एडमिशन प्राइमरी से लेके यूनिवर्सिटी तक। और जहां कहीं भी छात्रों को पैसा देना पड़ा तो जैसे ही सरकार से फी वापस आई तो दलित बच्चों को वो फी मिल जाती थी। अब वह सिस्टम खत्म हो गया है। जिनके पास पैसा है वो पढ़ा रहे हैं, जिनके पास पैसा नहीं है वो नहीं पढ़ा रहे हैं। कुछ लोग 3 बच्चों में से 1 को पढ़ा रहे हैं। तो इस बात पर दलितों में कोई रोष क्यों नहीं है? जहां तक मेरा मानना है कि दुनिया में सोशल वर्कर्स और तथा कथित मिशनरी लोगों का जितना बड़ा ग्रुप इंडिया में है जो दलित समाज के अधिकारों के लिए उनका सोचना है कि लड़ते हैं, और अरबों का रुपए का मतलब 100 करोड़ से अधिक मेरा अनुमान है वो चंदा इकट्ठा करते हैं दलित मिडिल क्लास से। इस बात पर वो खामोश क्यों है? और जब दलित एक्टिविस्ट इंटेलेक्चुअल्स की संख्या इतनी भारी हो चुकी है जैसा कि 14 अप्रैल को दिखाई पड़ता है, तो यह इतना बड़ा दलित अधिकार समाप्त क्यों हो गया? पहले भी मैंने अंबेडकर नामा पर 1-2 बार इसका जिक्र किया था कि कहीं से हमने सुना है कि बाबा साहब ने अपने फॉलोअर्स को एक बार कहा था, तुम मेरे कारवां को आगे नहीं ले जा सकते तो पीछे मत ले जाना, जहां है वहीं छोड़ देना। तो मैंने कई बार कहा है कि यह अंबेडकर, बाबा साहब अंबेडकर का कारवां कहीं अंबेडकर के मिशन को पीछे तो नहीं ले जा रहा है। आप नीली गमछा, नीली टोपी, जय भीम, जय भारत, बहुजन शासन में आए वगैरह वगैरह की बात जो लोग करते हैं, कहीं ये लोग बाबा साहब के मिशन को पीछे तो नहीं लेकर चले गए हैं, क्योंकि जिस प्रपोर्शन में इनकी संख्या बढ़ी है उसी प्रपोर्शन में दलितों के अधिकार घट रहे हैं। और फ्री शिप, 0 बैलेंस पर एडमिशन बाबा साहब का सबसे बड़ा जो है दलितों के लिए सबसे महान विजय उन्होंने हासिल किया था। तो अब वह समाप्त हो रहा है। तो मुझे इस बात पर पूरा यकीन हो चुका है कि दलित ही बाबा साहब के मिशन को पीछे ले जा रहे हैं, और दलित मिडिल क्लास उनको फंड भी दे रहा है और तालियां भी बजा रहा है, ले जाओ पीछे इस मिशन को, बहुत हो गया। एक और मैं वीडियो बनाऊंगा कि कहीं दलितों के बीच किसी संस्था ने, किसी विचार ने दलितों का एक ऐसा वर्ग पैदा किया है जो दलित और दलित अधिकारों के बीच एक दीवार बन चुके हैं। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको फॉरवर्ड करिए, इसको सब्सक्राइब करिए, और इसमें कंट्रीब्यूशन का एक कॉलम है उस पर कंट्रीब्यूट करिए। जय भीम, जय भारत।